सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के विचारों में संघर्ष। आप सभी को बहुत ध्यान से पूरा वीडियो सुनना है, तभी आप इस जानकारी को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। 26 जनवरी 1931 को कांग्रेस के नेता जेल से रिहा हुए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन समझौता हुआ था, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और गांधी जी ने दूसरी गोलमेज परिषद में शामिल होने स्वीकार कर लिया था। 14 अगस्त 1931 को डॉक्टर मणिभवन के अंबेडकर विशेषांक में दिया गया है। गांधी जी ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा, मैं आपको सुनने आया हूँ, ना कि कुछ कहने। गांधी जी ने और मेरे संबंध में सुना है, मैं आपकी कोई शिकायत है? इस पर डॉक्टर अंबेडकर खामोश रहे। गांधी जी ने कहा, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब से मैं अछूतों के प्रश्न पर काम कर रहा हूँ। अपनी शिकायत स्पष्ट रूप से कहो। डॉक्टर अंबेडकर, अपना यह कहना सही है कि मेरे जन्म के पूर्व से आप अछूतों के लिए काम कर रहे हैं। उसमें आपका मुझसे बड़ा योगदान है, परंतु अस्पृश्यता निवारण के कार्य को औपचारिक मान्यता के अलावा आपने और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। यह मेरी शिकायत है। कांग्रेस ने अब तक 20 लाख रुपया अछूतों के लिए खर्च किए हैं। सही है, पर वे सब पैसे पानी में गए हैं। तुम कहो, कांग्रेस को करना क्या चाहिए? कांग्रेस का सदस्य होने के लिए आपने खादी की शर्त डाली, वैसे ही आप एक शर्त अस्पृश्यता निर्मूलन के संबंध में आप डाल सकते थे। प्रत्येक कांग्रेस सदस्य एक दलित लड़के को अपने घर में रखे अथवा अपने घर खाना खाने को बुलाए अथवा घरेलू कामकाज के लिए उन लोगों को नियुक्त करे। इनमें से एक भी शर्त को पूरा करेगा, उसे ही कांग्रेस की टिकट देंगी। ऐसी शर्त डाली जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर की बात में दम था और वह सटीक व कटुक थी। अंत में आक्रोश के साथ उन्होंने कह दिया, महात्मा जी, यह मेरी मातृभूमि नहीं है। गांधी जी ने पूछा, वह कैसे? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, वह जिस देश में हम कुत्तों की जिंदगी भी नहीं जी सकते हैं, उसे अपनी मातृभूमि कैसे कहें? देखिए, बाबा साहब ने पूरा जीवन अपना कुर्बान कर दिया इस बहुजन समाज के लिए। इन्हीं शब्दों से डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम उजागर से उनके संबंध में गलतफहमियां फैलाई जाने लगी। उन्हें अराष्टी कहा जाने लगा। गांधी जी को प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा इतनी फैल चुकी थी कि उनका कोई विरोध तक करना उनके
अनुयायियों को सहन न होता था। इस कारण अंबेडकर जी को बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाने लगी, जिसमें उनकी अधिक से अधिक बदनामी की जा सके। इस पहली ही भेंट से जमीन से पता चला जाता है कि गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। देखिए, बाबा साहब ने अपने अंतिम शब्दों में कहा है कि अगर कोई दलितों का भला कर सकता है तो वह एक सिर्फ दलित ही होगा, अन्यथा सभी कांग्रेस और गांधी जी की तरह काम तो गिनाते रहेंगे। वो पेपर पर चलता काम रहेगा लेकिन जमीन पर नहीं चलेगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपने आप को पहचानो, अपने मसीहा को पहचानो। वोट व्यवस्था के टाइम बहुत से लोग आते हैं, आपसे वोट लेकर के चले जाते हैं। वो वोट की ताकत है, जिस ताकत से आप अपने सही प्रतिनिधित्व का चयन कर सकते हैं, सही प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।